नमस्कार स्टूडेंट्स, स्वागत है सभी का ट्यूटोरियल एआईसीएस आईपी चैनल में। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं नेटवर्क टोपोलॉजी। ये जो टॉपिक है वो दोनों सब्जेक्ट के लिए इंपॉर्टेंट है, दोनों सब्जेक्ट के करिकुलम में दिया गया है। कंप्यूटर साइंस क्लास 12 और इंफॉर्मेटिक्स प्रैक्टिसेस क्लास 12। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पूरा वीडियो देखें। इसमें मैं सारे टॉपिक जो एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक है उसमें से एक्सप्लेन करने जा रहा हूं, ताकि वो टेक्स्ट बुक अब अवेलेबल हो चुका है तो हम उसी का यूज करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पे नए हैं, पहली बार मेरा वीडियो देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल नोटिफिकेशन आइकन पे प्रेस कर लीजिए ताकि आपको नए वीडियो का अपडेट मिल जाए। और अगर आप ये वीडियो फेसबुक पेज पे देख रहे हैं या फेसबुक पे देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक कर दीजिए, यहाँ पे हम वीडियोज अपलोड करते रहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे टोपोलॉजीज की बात करें तो उसका मीनिंग क्या होता है। तो टोपोलॉजीज का मीनिंग बहुत सिंपल है। द लेआउट ऑफ नेटवर्क इट इज नोन एज टोपोलॉजी। तो नेटवर्क का जो लेआउट है, उसमें कौन से डिवाइस लगेंगे, उसको कैसे अरेंज किया जाएगा, वो सारी चीजें जो है उसे हम नेटवर्क टोपोलॉजी कहते हैं। तो चलिए यहाँ पे जो लिखा है उसे मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूं अभी। तो शुरू करते हैं। वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड दैट अ नंबर ऑफ कंप्यूटिंग डिवाइसेस आर कनेक्टेड टुगेदर टू फॉर्म अ लोकल एरिया नेटवर्क। तो ये हमने पिछले वीडियो में कवर किया था, उसके Q&A भी कवर कर लिए हैं। तो अगर आपने वीडियो मिस किया है तो आपको डिस्क्रिप्शन में इसी प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, उसमें से आप वीडियो देख सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए, एन इंटरकनेक्शंस अमंग मिलियंस ऑफ लैंड्स फॉर्म्स एन इंटरनेट। द अरेंजमेंट ऑफ कंप्यूटर्स एंड अदर पेरिफेरल्स ऑफ नेटवर्क इज कॉल्ड इट्स टोपोलॉजी। तो उसका जो लेआउट है पूरा, उसको कैसे अरेंज किया गया है, उसे हम नेटवर्क टोपोलॉजी कहते हैं। कॉमन नेटवर्क टोपोलॉजीज आर मैश, रिंग, बस, स्टार एंड ट्री। तो ये जो कॉमन नेटवर्क टोपोलॉजी है ये यहाँ पे इन्होंने लिस्ट आउट करके बताई है। यहाँ पे सबसे पहले जो है वो है मैश टोपोलॉजी। तो मैश टोपोलॉजी जो यहाँ पे इन्होंने बताया है उसके बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। सबसे पहले कहा है कि ईच कम्युनिकेटिंग डिवाइस इज कनेक्टेड विथ एवरी अदर डिवाइस इन द नेटवर्क एज शोन इन फिगर 5.12। सच नेटवर्क कैन हैंडल लार्ज अमाउंट ऑफ ट्रैफिक since multiple nodes can transmit data simultaneously. Also, such networks are more reliable in the sense that even if a node gets down, it does not cause any break in the transmission of data between other nodes. This topology is also more secure as compared to other topologies because each cable between two nodes carries different data. तो ये इसका कैरेक्टरिस्टिक्स है। सबसे पहले यहाँ पे क्या है, each communicating device is connected with every other device in the network as shown in figure। वो फिगर हम देख लेते हैं। उसके बाद जो बोला है कि ये लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा हैंडल कर सकता है, चाहे जितना भी डेटा आ जाए यहाँ पे उतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। तो लार्ज अमाउंट डेटा इट विल हैंडल। उसके बाद का जो पॉइंट दिखा है वो कहा है कि ये नेटवर्क में ज्यादा रिलायबल है। क्यों रिलायबल कहा गया है, उसका रीजन बताया है कि इफ एनी नोड्स गेट डाउन, तो कोई भी सर्वर डाउन हो जाता है, कंप्यूटर कोई भी खराब हो जाता है तो नेटवर्क पे उतना असर नहीं होता है। तो ये इसका एडवांटेज हम कह सकते हैं। और ये दूसरी टोपोलॉजी के कंपैरिजन में सिक्योर भी है, ऐसा यहां पे बताया गया है। चलिए देखते हैं आगे। आगे हम बात करते हैं हाउ एवर 1 मिनट, यस। However, wiring is complex and cabling cost is high in creating such networks and there are many redundant or unutilized connection। तो यहाँ पे एक पिक्चर आपको जो इमेज दिख रही है मैश टोपोलॉजी की, तो इसी प्रकार से कनेक्टेड रहते हैं। यहाँ पे वायरिंग थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होता है और उसके साथ साथ जो केबल्स है वो ज्यादा यूज होते हैं, तो उसकी कॉस्ट भी यहाँ पे ज्यादा आ सकती है। दूसरा टोपोलॉजी है रिंग टोपोलॉजी। रिंग टोपोलॉजी की बात करते हैं। पहले मैश टोपोलॉजी के बारे में थोड़ा सा एक बार ओवरव्यू कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे क्या है कि जो पिक्चर आप देख रहे हैं, यहाँ पूरे जो केबल्स है वो केबल यहाँ पे इधर से इधर, इस कंप्यूटर से इस कंप्यूटर से कनेक्टेड है। तो कौन सा केबल कहां से कहां जा रहा है वो हम कह नहीं सकते इसमें, ताकि वो एक मैश, मतलब कहीं से कोई भी डिवाइस कनेक्ट हो सकता है और कोई भी डिवाइस आप डिसकनेक्ट कर सकते हैं। तो ये इसके एडवांटेज, कैरेक्टरिस्टिक्स या डिसएडवांटेज जो भी आप कहें वो है इसमें। ज्यादा नोट्स के लिए मैंने मेरे खुद के बनाए हुए नोट्स इसके डिस्क्रिप्शन में लिंक में दिए हैं, उसमें एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस भी मैंने लिखे हुए हैं, तो आप जाकर के उसको देख सकते हैं। चलिए अब रिंग टोपोलॉजी के बारे में बात करते हैं। रिंग टोपोलॉजी मतलब क्या, रिंग का मतलब होता है सर्कल। तो जैसे उस रिंग में क्या होता है कि हम अगर एक रिंग बनाते हैं स्टूडेंट्स की, या तो ह्यूमन रिंग बनाएंगे, क्या होगा उसमें जो बीच वाला पर्सन है वो आजू बाजू वाले दो
लोगों से जुड़ा हुआ होगा। तो रिंग टोपोलॉजी में भी कुछ ऐसा होता है, एक कंप्यूटर आपका नेबरिंग 2 कंप्यूटर से कनेक्टेड रहता है, तो इसके भी बहुत सारे बेनिफिट्स है और ये फास्ट नेटवर्क स्पीड प्रोवाइड करता है। डेटा ट्रांसमिशन स्पीड जो इसकी है वो फास्ट है। यहां पे देखिए, इन रिंग टोपोलॉजी ईच नोड इज कनेक्टेड टू 2 अदर डिवाइसेस, one each on either side as shown in figure 5.13. The nodes connected with each other thus form a ring. The link in a ring topology is unidirectional. Thus data can be transmitted in one direction only, clockwise or counterclockwise. तो यहाँ पे देखिए, ये जो रिंग है यहाँ पे बताया गया है, बीच में कोई कनेक्शन नहीं दिया है, आसपास के जो कंप्यूटर है उसमें कनेक्टेड आपको मिल जाएंगे सारे डिवाइसेस। तो ये ऐसे ही काम करता है और जो डेटा ट्रांसमिशन होता है वो यूनिडायरेक्शनल है, मतलब एक ही वे में डेटा ट्रांसमिट होता है। नेक्स्ट, बस टोपोलॉजी। यहाँ पे ये भी लिखते हैं, टू बिल्ड अ फुल्ली कनेक्टेड नेक्स्ट टोपोलॉजी ऑफ नोड्स इट रिक्वायर्स n इंटू ब्रैकेट n-1 डिवाइड बाय 2 वायर्स। तो ये फॉर्मूला आप याद रखिए, ऐसा क्वेश्चन पहले भी पूछा जा चुका है, तो शायद आ सकता है क्वेश्चन पेपर में, तो आप इस फॉर्मूला को याद रखिए कि ऐसा किस टोपोलॉजी में होता है, मैश टोपोलॉजी में। चलिए आगे देखते हैं बस टोपोलॉजी। इन बस टोपोलॉजी ईच कम्युनिकेटिंग डिवाइस कनेक्ट्स टू अ ट्रांसमिशन मीडियम नोन एज बस। तो बस का मतलब क्या होता है, एक लीनियर, एक सीधा केबल जाता है, उसी केबल से सारे डिवाइसेस कनेक्टेड रहते हैं और इस केबल में दोनों तरफ एक टर्मिनेटर रखा जाता है, इस तरफ और इस तरफ। तो जो स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट होंगे दोनों तरफ एक कनेक्टिंग पॉइंट होता है जिसे हम टर्मिनेटर बोलते हैं। तो ये टर्मिनेटर के थ्रू वहां पे एंड किया जाता है केबल, तो एक केबल से लेकर दूसरे केबल तक, और बीच में टी कनेक्टर या तो अलग अलग कनेक्टर यूज करके सारे डिवाइसेस कनेक्ट किए जाते हैं। चलिए देखते हैं आगे। डेटा सेंट फ्रॉम अ नोड आर पास्ड ऑन टू द बस एंड हैंस आर ट्रांसमिटेड टू द लेंथ ऑफ द बस इन बोथ डायरेक्शंस। दैट मीन्स दैट डेटा कैन बी रिसीव्ड बाय एनी ऑफ द नोड्स कनेक्टेड टू द बस। तो यहाँ पे किसी भी डिवाइस के साथ आप डेटा कनेक्ट कर सकते हैं, डेटा ट्रांसमिट कर सकता है। यहां देखिए, ये सिंपल लेआउट बताया है इन्होंने। तो यहां पे देखिए, इन दिस टोपोलॉजी अ सिंगल बैकबोन वायर कॉल्ड बस इज शेयर्ड अमंग द नोड्स। तो उसी वायर को बैकबोन कहा जाता है। जनरली जो हम यूज करते थे टीवी चैनल्स, कॉक्सियल केबल्स इसमें यूज होते हैं बेसिकली। तो कॉक्सियल केबल एक सिंगल केबल होता है, इसमें आप कहीं पर भी डिवाइस बीच में टी कनेक्टर ऐड करके या तो केबल लेकर के लगा सकते हैं। It's shared among the nodes which makes it cheaper and easy to maintain. Both rings and bus topologies are considered to be less secure and less reliable. तो यहाँ पर रिंग और बस टोपोलॉजी को लेस सिक्योर माना गया है और लेस रिलायबल भी माना गया है कंपेयर टू अदर टोपोलॉजीज। यहाँ पे ये पर्दे उड़ते रहते हैं हवा की वजह से, हमारे यहाँ पे हवा बहुत तेज चलती है, तो यहाँ पे जैसे कोस्टल एरिया है तो हवाएं चलती रहती है, इसलिए आपको थोड़ा सा लाइट का दिक्कत आता होगा कभी कभी। चलिए आगे चलते हैं, स्टार टोपोलॉजी। तो स्टार टोपोलॉजी है वो एक कॉमन टोपोलॉजी है जो हम हर नेटवर्क में पाते हैं। आपके कंप्यूटर लैब में, स्कूल में, कोई एक पर्टिकुलर बिल्डिंग में जहां लैन होता है, लोकल एरिया नेटवर्क, वहां पे ये टोपोलॉजी सबसे ज्यादा यूज की जाती है क्योंकि यहाँ पे एक सेंट्रल डिवाइस कनेक्टेड रहता है। चलिए देखते हैं, यही लिखा होगा, इन स्टार टोपोलॉजी ईच कम्युनिकेटिंग डिवाइस इज कनेक्टेड टू अ सेंट्रल नोड विच इज नेटवर्किंग डिवाइस लाइक अ हब और स्विच। तो यहाँ पे हब और स्विच आपको चाहिए, वहां से डिवाइस कनेक्टेड रहेंगे। जो भी कंप्यूटर या तो जो भी डिवाइस आप कनेक्ट करना चाहते हैं उसे आपको वहां से कनेक्ट करना पड़ेगा हब और स्विच के साथ। तो एक केबल जो है आपके कंप्यूटर या डिवाइस में लगेगा, दूसरा केबल लगेगा हब में और स्विच में, जो भी डिवाइस आप यूज करते हैं। स्टार टोपोलॉजी इज कंसिडर्ड वेरी इफेक्टिव, एफिशिएंट एंड फास्ट एज ईच डिवाइस इज डायरेक्टली कनेक्टेड विद द सेंट्रल डिवाइस। तो ये सबसे ज्यादा यहाँ पे एफिशिएंट और इफेक्टिव माना जाता है लैन के लिए। Although disturbance in one device will not affect the rest of the network, any failure in the central networking device may lead to the failure of complete network. तो यहाँ पे जो है सेंट्रल डिवाइस इज द मेन। तो सेंट्रल डिवाइस में कहीं पर कोई गड़बड़ हो गया तो पूरा नेटवर्क यहाँ पे प्रॉब्लम हो सकता है। जब तक सेंट्रल डिवाइस चलता है पूरा नेटवर्क चलेगा। किसी एक कंप्यूटर के खराब होने से, डिवाइस के डिस्कनेक्ट होने से उतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। हाँ, अगर सर्वर में कुछ दिक्कत होता है तो फिर डेटा लेने में या डेटा ट्रांसमिशन में प्रॉब्लम आ सकता है। तो यहाँ पे आपको स्टार टोपोलॉजी का एक लेआउट उन्होंने बताया है। द सेंट्रल नोड कैन आइदर बी अ ब्रॉडकास्टिंग डिवाइस, मीन्स डेटा विल बी ट्रांसमिटेड टू ऑल द नोड्स इन द नेटवर्क, और
unicast device means the node can identify the destination and forward data to that node only. तो यहाँ पे दो डिवाइस आइडेंटिफाई किए हैं, एक ब्रॉडकास्ट और एक यूनिकास्ट। तो ब्रॉडकास्ट क्या होता है, तो जहां पे डेटा हम सारे नेटवर्क से डेटा लेते हैं, सारे डिवाइसेस को डेटा दिया जाता है, सेंड किया जाता है, तो ट्रांसमिटेड टू ऑल द नोड्स, तो वहां से सारे डिवाइसेस में जाएगा, तो मेन सर्वर होता है। और दूसरा यूनिकास्ट है, उसमें लिखा है कि डिवाइस मीन्स द नोड कैन आइडेंटिफाई द डेस्टिनेशन, तो अपने आप ही कंप्यूटर आइडेंटिफाई करेगा कि किस कंप्यूटर पे भेजना है। इसे वर्क ग्रुप कहा जाता है। तो वर्क ग्रुप में कोई सर्वर नहीं होता, सारे कंप्यूटर को इक्वल स्टेट्स दिए जाते हैं। जो हमने P2P नेटवर्क डिस्कस किया था सेम उसके जैसा है, तो यहाँ पे ये चीज रहती है। उसके बाद यहाँ पे है ट्री और हाइब्रिड टोपोलॉजी। यहाँ पे जो स्क्वायर बॉक्स में लिया है, कुछ थिंक एंड रिफ्लेक्ट, ये जो दिया गया है उसको देखते हैं। हाउ विल बस एंड रिंग टोपोलॉजी बिहेव इन केस अ नोड इज डाउन, तो यहाँ पे अगर नोड डाउन होगा तो कैसे बिहेव करेगा ट्री या रिंग टोपोलॉजी, तो उसके बारे में आपको यहाँ पे सोचना है। तो आप सोचे कि क्या हो सकता है अगर बीच में से रिंग ब्रेक किया जाए तो क्या दिक्कत आ सकती है। सिंपल पहला दिक्कत ये है कि नेटवर्क पूरा फेल हो सकता है, ताकि जब कोई एक रिंग सर्कल में से कोई चीज निकाली जाए, माला में से अगर हम कोई चीज निकाल लेते हैं तो उसका दिक्कत आ सकता है, पूरी माला बिखर सकती है। तो यहाँ पे नेटवर्क में भी सेम यही कंसेप्ट लागू होता है जब आप रिंग टोपोलॉजी पे वर्क करते हैं। बस टोपोलॉजी पे भी सेम ऐसा है कि जब प्रॉब्लम आता है तो डायग्नोजिंग प्रॉब्लम इज ए डिफिकल्ट टास्क, उसमें हम नेटवर्क एरर उतनी इजीली नहीं कर पाते जितना इजीली हम बस में और अदर टोपोलॉजीज में कर पाते हैं। चलिए आगे देखते हैं ट्री और हाइब्रिड टोपोलॉजी। इट इज अ हायरार्चिकल टोपोलॉजी इन विच देयर आर मल्टीपल ब्रांचेस एंड ईच ब्रांच कैन हैव वन और मोर बेसिक टोपोलॉजीज लाइक स्टार, रिंग एंड बस। तो ये हाइब्रिड का मतलब ही ऐसा है कि कॉम्बिनेशन ऑफ मल्टीपल टोपोलॉजी। कहीं पर भी हाइब्रिड आता है तो मतलब उसमें ऊपर वाले जो टाइप्स हमने डिस्कस किए होंगे, ऊपर वाले जो टॉपिक्स डिस्कस किए होंगे, उसी का इसमें कॉम्बिनेशन रहता है जनरली इस हाइब्रिड वर्ड में। तो हाइब्रिड का मतलब ही वही हुआ। तो यहाँ पे बहुत सारे जो टोपोलॉजीज है, स्टार, बस, रिंग, किसी टोपोलॉजी को भी मिक्सअप किया जा सकता है। सच टोपोलॉजीज आर यूजुअली रियलाइज इन वैन्स वेयर मल्टीपल लैंड्स आर कनेक्टेड। और जैसे मल्टीपल नेटवर्क आते हैं तो ये बेसिकली जनरली होता है वाइड एरिया नेटवर्क्स में, वहां पर मल्टीपल एरिया नेटवर्क्स भी, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क्स भी कनेक्ट किए जाते हैं और कुछ मल्टीपल नेटवर्क्स भी कनेक्ट किए जाते हैं। द लैंड्स, दोज लैंड्स मे बी इन फॉर्म ऑफ रिंग, बस और स्टार। इन फिगर हाइब्रिड टोपोलॉजी इज शोन कनेक्टिंग 4 स्टार टोपोलॉजीज। तो यहाँ पे 4 स्टार टोपोलॉजी को एक के साथ कनेक्ट करके दर्शाया गया है इस पिक्चर में। इन दिस टाइप ऑफ नेटवर्क डेटा ट्रांसमिटेड फ्रॉम द first reaches the centralized device and from there the data passes through every branch where each branch can have link for more nodes। तो यहाँ एक ब्रांच से दूसरे ब्रांच में नेटवर्क जाता है और वहां से फिर वो जो सेंट्रल डिवाइस है वो डिसाइड करेगा कि कैसे डेटा को ट्रांसमिट करना है। तो ये है आपका ट्री और हाइब्रिड टोपोलॉजी। तो यहाँ पे टोपोलॉजीज का टॉपिक जो आपके टेक्स्ट बुक में दिया है वो कवर हो चुका है। आपके कोई डाउट अगर है तो आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं, या फिर आप मेरे वीडियो के बारे में भी कमेंट कर सकते हैं। अपने व्यूज जरूर शेयर करिए और इस वीडियो का लिंक अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, अपने क्लासमेट्स के साथ शेयर करिए, या तो कोई भी जो कंप्यूटर नेटवर्क में इंटरेस्ट रखता है उनके साथ आप ये लिंक शेयर कर सकते हैं। तो आशा रखता हूं आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिए, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, फेसबुक पे अगर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को लाइक कर दीजिए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें जो क्लास 12 के स्टूडेंट्स हैं और जो कंप्यूटर नेटवर्क सीखना चाहते हैं। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए मैं आपसे विदाई लेता हूं। अपना ख्याल रखें, अपनी पढ़ाई का ख्याल रखें और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। बस हो गया अपना।